बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमजद महमूद भट्ट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट का भी पढ़ा है कि ही हैज़ पास्ड अवे। बाय द टाइम मुझे पता चला तो उनका जनाजा भी हो चुका हुआ था। फेसबुक के ऊपर किसी ने लिखा हुआ था। आप में से शायद ज़्यादातर लोग उनको जानते भी नहीं होंगे और आप वंडर करते होंगे कि उनके बारे में मैं क्यों यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट अमजद महमूद भट्ट साहब पिछले 5 साल के अंदर में जब मेंबर बार काउंसिल भी था, लीगल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता था, बड़े मैंने बंदे ढूंढे कि जो अच्छी किताब लिखते हों, अच्छे अंदाज में लड़कों को ट्रेन कर सकते हों और मामलात आगे लेके चल सकें। और उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत बात भी की हुई थी। अभी हमारी मैडम जो हैं लीगल एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन से उनसे कि इनको बीच में इन्वॉल्व किया जाए। बट उनका एक इस प्रोफेशन के ऊपर कम बंदे ऐसे देखे हैं जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी आपने देखे होंगे, कम बंदे इतने ज़बरदस्त देखे हैं कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किताबें लिखी हों। प्रैक्टिकली पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखे होंगे, मगर कम बंदे ऐसे हैं जो कि वकीलों को ट्रेन करने के लिए। भाई ने किताब लिखी मेकिंग योर केस इन साउथ अफ्रीका, एडवोकेसी फॉर अ मॉडर्न लॉयर, दिल के साथ, तह में जाके, ओरिजिनल काम के साथ। और जजेस अगर जो सख्त सवालात वगैरह करते हैं उनके क्या जवाब हैं। जस्टिस इंटरप्टेड। अमजद साहब ने बेल के ऊपर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस, मास्टरिंग बेल एंड बेंच, लीगल प्रैक्टिशनर्स कंपेनियन। और एक किताब जो उनकी लेटेस्ट अभी आई थी, लास्ट मेरी मुलाकात एक हफ़्ते पहले हुई थी, किताब जो आई थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं तड़प रहा था उसके बारे में, लेकिन बड़ी महंगी थी, 22,000 की। तो मैंने दुकानदार को कहा कि यार ये बड़ी महंगी, मैं तो इंतज़ार करूँगा कि व्हाट्सअप खुद आके मुझे ये तोहफ़ा तन दें। और हैरत की बात यह है कि उसने बंदे ने आगे जाके अमजद साहब को पेशा दी और अमजद साहब ने आके अपने हाथ से एक हफ़्ता पहले मुझे ये QSO के ऊपर किताबें इतनी महंगी 22,000 रुपये वो चार्ज कर रहा था उसके अंदर करने के लिए। भट्ट साहब ने तो शायद कम के अंदर ही बीच में छापी थी। बट जो दुकानदार था वो 2 किताबों का साइज़ आप देखें, कानून शहादत के ऊपर एक चीज़, इसके ऊपर लास्ट खलील और रहमान ख़ान साहब ने मुनीर साहब की किताब को थोड़ा सा रिवाइज़ किया था। उसके जवाब के अंदर सारी जजमेंट्स इकट्ठा करके ये जो किताब लिख दी गई है यहाँ पे, वो बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पे नहीं की। तो मैं एक एक्नॉलेज करना चाह रहा था, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं इसको साने से कम नहीं कंसिडर करता इस प्रोफेशन के लिए, कि एक बंदा जिससे मैं एक्सपेक्ट भी ये कर रहा था, लास्ट से उनसे गुफ्तगू हुई थी कि इसके अंदर यार ये वाली किताब के अंदर ये चीज़ तब्दील करनी है, ये वाली चीज़ तब्दील करनी है। मैं उनको ये कह रहा था कि जी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है बार काउंसिल में लड़कों को जो ट्रेन करते हैं, उसके लिए मैडम भी, उससे भी मैंने बीच में बात की थी। एंड शी वॉज हमारी जो मेंबर साहब हैं, शी वॉज़ क्वाइट अग्रीएबल टू इट एज़ वेल। बट उन्होंने भी मुझे कहा था यार मेरी पिछले हफ्तों में थोड़ी सी तबीयत ख़राब वगैरह थी, इसलिए मैं मैडम से भी नहीं मिल सका, इस दफ़ा के BBC में भी नहीं पढ़ा सका। एंड इट केम एज अ शॉक टू मी यार, आज सुबह के ही इज़ पास्ड अवे। कौन करेगा, किस तरह लिखेगा, कौन किताब वगैरह करना। किताब लिखना बड़ा मुश्किल काम है, और इतना ज़बरदस्त, इतने फोकस के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में जो किताबें लिखी जाती हैं वो तो अमूमन हम अपने किसी स्टेनो को पकड़ा देते हैं कि यार हेड नोट्स वगैरह जमा करके दे दो। इवन आर बेस्ट बुक्स वगैरह आर नॉट नॉर्मली रिटन बाय द पर्सन जिसका नाम उस किताब के ऊपर होता है। भट्ट साहब के साथ जो गुफ्तगू मेरी और आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी वो एक हफ़्ता पहले इसी कमरे के अंदर सामने बैठे थे, कोई घंटा बात होती रही, और काफ़ी डिटेल में ख़ुद आए थे शौक़ के साथ। उन्होंने किताब वगैरह मुझे तोहफे में दी, आई चेरिश इट। बट मोर देन दैट, किताब के बारे में मैं उनको कहा जी यार आप काम तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करने, इनको टुकड़ों में अलहदा करके इनको वीडियोस के अंदर इनमें जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली कैसे एक्सेस करनी है। मगर हर डेथ एक सानेहा होती है, मगर ये इस प्रोफेशन के लिए, और अगर आप इंसाइटफुल किताबों की बात करें और कोई ओरिजिनल काम करने वाला, मैंने 5 साल के अंदर यही बंदा देखा था। और भी दोस्त हैं हमारे, एक्चुअली मसूद खटक साहब अच्छा लिखते हैं, अच्छे लेवल के ऊपर लिखते हैं। और जिसने मुझे बताया, आदिल इज़ ऑल्सो गुड राइटर एज़ वेल, आदिल ऑन रिट्स, उसने किताब वगैरह भी लिखी और भी लिखी हुई है। बट
जिस लेवल और डेप्थ के साथ और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ इन्होंने ये भी काम किया हुआ था वॉज अनबिलीवेबल यार। आई रिकमेंड दीज बुक्स, ये तो कर ही रहा हूँ, बल्कि मैं अभी हैरान ही था। मेरा आज़ाद जम्मू कश्मीर से दोस्त ने पढ़ के कि हैं ये क्या हुआ वगैरह, मैंने तो उनसे भी किताब लेनी थी, वो दोस्त मेरे अपने आ भी रहे हैं यहाँ से। एज एक ऐसे, सो इट्स ट्रैजिक। आपसे गुफ्तगू करने का मकसद भी ये है कि दुआ तो हम पढ़ लेते हैं, जनाजे पे मैं जा नहीं सका, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अच्छे आदमी जिन्होंने इस प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया हो उनको एक्नॉलेज करना और उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमजद महमूद भट्ट साहब एक्चुअली इस प्रोफेशन के लिए, उस बंदे ने जितनी तय के साथ, जितनी इंसाइट के साथ, जितनी डेप्थ के साथ, जितने अंदाज के साथ करके, मुझे बता रहे थे अपने उस्ताद अल्लाह नवाज साहब उनके उस्ताद थे इसमें किताब के अंदर, तो खैर खोसा साहब का भी उन्होंने जिक्र किया, वो लतीफ़ खोसा साहब का, अपने टीचर के बारे में, उनके बारे में बातचीत होती रही। अच्छे उस्ताद का अच्छा शागिर्द ही नाम लेके आगे जाता है, तो आई मस्ट अप्रीशिएट इट। अभी उनका बेटा अब्दुल्ला है, अगर दुआ का कुछ पता चलता है उस पर तो जाऊंगा ही, मगर मेरे ख्याल में दुआ के साथ दवा और ये अप्रीसिएशन किसी मरहूम की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दुआ तो हम उनके लिए करेंगे और उम्मीद है फैमिली के ऊपर भी चेकअप वगैरह रखेंगे। बट एक बाब है जो कि तमाम हुआ। आई थॉट आप दोस्तों के साथ ही गुफ्तगू करके थोड़ा सा दुख जो हुआ है वो आपसे शेयर करें। और ख़ूबसूरत बात ये थी, आम वकील थे, लास्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, बल्कि लास्ट मेरी जो उनसे बात हुई मैंने उनको कहा कि जी आपको होना चाहिए, बाकी सारे के सारे शहर को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं, यार मैंने अप्लाई नहीं किया और फिर मैंने अभी यूँ कर दिया, ये कर लिया। मैंने कहा जी छोड़ें जी, पीछे पढ़ के करवाते हैं, आपको अगर नहीं मिलना तो आप तो जजेस से भी ज़्यादा बीच में जानते, तो हंस रहे थे। धीमा अंदाज था सारे का सारा, बट एज आई सेड एक बाब तमाम हुआ। मैंने कहा उनके बारे में अच्छी बातें हमसे शेयर करें, दुआ कीजिए उनके लिए और मग़फ़िरत के लिए। वालिद साहब भी मुझे काफ़ी याद आते हैं। अभी ईद से फ़ारिग हो के हैं, तो वालिद मोहतरम मलिक क़य्यूम साहब और अमजद महमूद भट्ट साहब और तमाम दोस्तों के, आपके भी अगर रह लो अयाल में कोई बीमार है या कोई पास ऑन कर लिया, उनके लिए भी दुआ। थैंक यू वेरी मच। एक बात तो मैं आपके सामने जिक्र करना ही भूल गया, और जो उस बंदे की सबसे बड़ी अमजद भट्ट साहब की अज़मत थी एक तरीके से, सारी की सारी किताबें किसी को क्या पड़ी हुई थी कि ख़ुद उसने बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके लिखी, ख़ुद छापी, किसी पब्लिशर वगैरह के पास या वो वाला मामलात के नहीं, यार वो सही तरीके से नहीं बीच में करते, गलतियाँ अंदर डालते हैं। बंदे ने ख़ुद बैठ के ना सिर्फ ये कंपाइल की, खुद छाप के, बल्कि ये जो नई किताब आई थी मार्केट के अंदर 22,000 रुपये की, कोई कह रहा था, मैंने उनसे गिला किया कि ये कैसे कहते हैं 22 की तो नहीं है, वो मुझे बता रहे थे 14-15 की कहते हैं। यार देखो, मैंने सारे रिम इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ कागज़ इस्तेमाल करके, पिछले वाले के अंदर जो किताबों में हुआ था, लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि जी वो रोशनी के अंदर वो कागज़ चमकता ज़्यादा है, तो प्रिंट मुझे फ़र्क क्वालिटी के ऊपर करना है। तो ये देखो, ये मैंने सारी की सारी की और ख़ुद किताबें करके, वो थीसिस वाले वक्त मुझे बता रहे थे यहाँ पे मैं कि मैं उनके पास जाके ये छपवा के लाया, एंड ही वाज डूइंग इट ऑन अ पर्सनल लेवल। इतनी डेप्थ के अंदर, इतने दिल के साथ, इतना ज़बरदस्त काम करना, और ये सारे का सारा करना, एज आई वाज वंस अगेन सेइंग टू यू, इस प्रोफेशन के ऊपर होते हैं थोड़े से बंदे जो कि जुनून की हद तक काम करते हैं, डेप्थ के अंदर जाके करते हैं, और कानून को जिस तरह करना चाहिए ऑन एन एकेडमिक लेवल वो करते हैं। ऐसी किताबें आपको लम्ज़ में से नहीं निकलती हुई। सबसे बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से नहीं निकलती। अलमिया ये है हमारा शायद, मगर एक वकील ने, और अच्छा खासा जिसका अपना एक्सपीरियंस भी था, इंटरनेशनल भी था, मेरे ख्याल में मुझे बता रहे थे पाकिस्तान से बाहर भी थे, वक्त गुजारा, वो वहाँ से जिस अंदाज के अंदर किताबें लिखी जाती हैं, हमें तो यहाँ पे पता भी नहीं होता, वो आके उन्होंने ये किताबें लिख कर इस प्रोफेशन को बरसान किया है। ये किताबें भी बीच में अभी मौजूद हैं। इनको इस मामले को का दुआ ये थी कि आगे तक ढेरों किताबें और यहाँ पे लिखी जाए और इस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाए, बट अल्लाह की मर्ज़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए फिर से दुआ है। थैंक यू।